खाओ हमारी कसम तुम। अगर तुम साहिल के साथ इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ी ना तो हम जहर खा लेंगे। तुम हमारा मरा मुंह देखोगी। स्टॉप इट माँ, बंद करिए ड्रामा। क्या पागलपंती है? साहिल किसी और का पति है। पूरी दुनिया में आपको सिर्फ एक वही लड़का मिला है मेरे लिए। माँ, किसी की शादी में कैसे तोड़ सकती हूँ? और वो भी ऐसे लोग जिनकी इज्जत करती हूँ मैं इतनी। ये सिखाया आपने मुझे बचपन से कि किसी और के पति को अपना बनाने की कोशिश करूं मैं इनकी शादी या इनके प्यार के बीच कभी नहीं आऊंगी। ये बात आप समझ लीजिए। और आज कह दिया आपने, लेकिन आज के बाद ऐसी घटिया बात अपने ख्याल में भी मत आइएगा माँ। आपको मेरी कसम है। वेदिका जी, जैसा मैंने सोचा था ना, एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही हो रहा है। आपके पास आने का असर हो रहा है साहिल पर। मैंने पूरी हल्दी सेरेमनी पर उस पर नजर रखी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे फिर से आपसे प्यार होने लगा है। सब कुछ एज प्लान जा रहा है। और अब मुझे लगता है कि आप उसे सच बताने के बारे में सोच सकती हैं। अब शायद वो बर्दाश्त कर लेगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शायद मैं साहिल को अब सच बता सकती हूँ। अमेजिंग! तो फिर देर किस बात की? अभी जाइए, साहिल अपने कमरे में ही है। अभी के अभी जाइए, उसे सब कुछ बता दीजिए। मुझे यकीन है कि अब साहिल सच सुनने के लिए तैयार है। आज मैं बता दूंगी उसे कि हम क्या हैं एक दूसरे के। वेदिका जी, थैंक गॉड आप यहाँ आ गई। मैं आपको ही ढूंढने वाला था। वेदिका जी, एक प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि उसका सलूशन सिर्फ आपके पास है। वेदिका जी, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ। वेदिका जी, एक बात है जो मुझे कब से परेशान कर रही है। मुझे जवाब नहीं मिल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वेदिका जी, जब मैं आपसे पहली बार मिला था, जब मैं किराएदार बन के आपके पास आया था, कैसे बोलो, तो बेसिकली वेदिका जी, मेरे याददाश्त जाने से पहले क्या हम दोनों के बीच कुछ स्पेशल था।
बहुत स्पेशल था कि हम दोनों के बीच में। तुम और मैं। अरे आइए आइए आप लोग। ये देखो, ये रही लड़की की मम्मी। वेदिका जी, आज मेरे भाई का संगीत है ना, तो मैंने अपने कुछ मेहमानों को बुला लिया है। वो क्या है ना, अब उनके भाई की शादी है तो सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। बस आप लोगों को इनकी अब मस्त वाली खातिरदारी करनी है। चलेगा ना आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मंदाकिनी, तुम अपने गेस्ट को लेकर नीचे जाओ, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। अरे मैं काहे को उनको नीचे लेके जाऊं? लड़की वाले आप लोग हैं। और वैसे भी अब उनके भाई की कोई फैमिली तो है नहीं इधर। 4 तो मेहमान आए हैं उनके। अगर इनकी भी खातिरदारी आप लोग ठीक से नहीं कर पाए तो इंसल्ट हो जाएगी ना अब उनकी। एक काम करो, चले तुम लोग। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे इंसल्ट होगी? आपके गेस्ट मतलब हमारे गेस्ट। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, वेदिका जी बाद में आएंगे। चलिए, अरे चलिए ना। वेदिका जी, मुझे आपसे बात करनी है संगीत के बाद। ये बात जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो भी सच है मुझे जानना है। मैं आपसे संगीत के बाद बात करूंगा। ओके प्लीज, मैं उन्हें देख के आता हूं। तुमसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी है बात करना, तुम्हें सब सच बताना। शुक्र है तुम्हें कुछ याद आ रहा है। हमारा सच जाने बिना ही तुम महसूस कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बता पाऊंगी हम दोनों का सच क्या है। ये एक बड़ी उम्र की औरत और एक छोटे उम्र की लड़की की हमारी प्रेम कहानी कितनी खास है कि हजारों मुश्किलों के बाद हमारी शादी हुई और आज हम पति पत्नी हैं। ये अपन की फैमिली है। मिले सबसे अच्छे से। पता नहीं दोबारा चांस मिले ना मिले। अरे अपन का मतलब है ये लोग मुंबई में रहते हैं ना। ये मुंबई से रोज रोज कानपुर आना जाना थोड़ी ना होता रहेगा। हेलो एवरीवन। तो आज की शाम का सबसे स्पेशल टाइम अब शुरू होने वाला है। एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस जिसे पेश करेंगी दुल्हन की माँ वेदिका जी अपनी बेटी और अपने होने वाले दामाद के लिए, और उनका साथ देगी ये वेडिंग प्लानर। So everyone, please put your hands together for Vedika ji. Pinga gapori, pinga gapori, pinga gapori, pinga. लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसी सजी धजी देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बाबरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद। ये बाजे धुन झम झम झमाके झम तो नाचे मन झम झम झमाके झम। ये बाजे धुन झम झम झमाके झम तो नाचे मन झम झम झमाके झम। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा।
आप ठीक है ना? मैं हूं आपके साथ, आपको कुछ होने नहीं दूंगा कभी भी। वाह वाह वाह, क्या नाची है दुल्हन की माँ, कमाल। पर अपन लड़के वाले भी कुछ कम नहीं है। हाँ, अपन के दोस्तों और आंटियों ने मिलकर एक स्पेशल प्रोग्राम तैयार किया है गुड्डू और आर्या के लिए। इन दोनों के बचपन की वीडियो बनाई है। चलो देखते हैं सब लोग। हाँ, ये क्या बकवास है? किसने बनाई ये वीडियो? क्या बदतमीजी है ये? हाँ, हे, चिल्ला खाए को रहा है? हाँ, वीडियो चाहे जिसने भी बनाई हो, कांड तो किया है ना तेरी आर्या ने। तुम सब ने मिलकर इसकी करतूतों पर पर्दा डाला है। छी, ऐसी लड़की से मैं अपने भाई की शादी कभी नहीं होने दूंगी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एड़ा समझा हम लोगों को? हाँ, हमें मस्त तभी बनाना जब तूने गंदी हरकत की होगी। हो ना जाने इसके कितने यार होंगे जिनका किसी को पता भी नहीं। आज मंदाकिनी, मंदाकिनी, तेरा क्या दिमाग फिर गया है? ऐसी लड़की को गुड्डू की वाइफ बना के अपने घर लाना चाहती है। अब उनके परिवार की कितनी बेइज्जती होगी तो नहीं उसका सोचा? सही बोल रहे हो, ऐसी लड़कियों को सोसाइटी में रखना ही नहीं चाहिए। जैसी माँ वैसी बेटी। आप बकवास करना बंद करेंगे? तो क्या झूठ बोल रहे हैं? माँ बुढ़ापे में कांड कर रही है तो बेटी भी वैसी ही होगी। मेरी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है। ये किसी की चाल थी हमारे खिलाफ। मेरी बेटी को फंसाया गया था। वेदिका की बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। इस शहर में हमारी इज्जत है, हमारी बात का मान रखा जाता है। वो जो हादसा हुआ उसकी सच्चाई हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए पूरे यकीन और अधिकार के साथ कह सकते हैं कि वेदिका जैसी नेक और खरी इंसान इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिल सकती है। उसकी बेटी उसकी परछाई है, परछाई। अरे ये परिवार आप ही का है ना, तो आप उसके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन अपन लोग आपकी एक नहीं सुनेंगे। इस बच्चलन लड़की को हम अपने घर की दुल्हन नहीं बनाएंगे। चलो चलो मंदाकिनी। हे गुड्डू, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहा है? सुना नहीं तूने? ये शादी नहीं होगी। ये आर्या का पास्ट है। उसने हिम्मत दिखाई है ये एक्सेप्ट करने में कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, और अब नए सिरे के साथ जिंदगी शुरू करना चाहती है। किसके साथ? गुड्डू के साथ, जिससे वो प्यार करती है। अगर किसी लड़की ने गलत किया है तो क्या उसे जिंदगी में खुशी पाने का हक नहीं है? आप सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप किसी लड़की को चैन से जीने नहीं देंगे। मैम, सर, आप सबकी भी बेटियां हैं। अगर मासूमियत में आके आपकी बेटी ने गलत लड़के को चुन लिया तो आप क्या करेंगे? लेकिन अगर आपकी बेटी ने रियलाइज किया कि वो गलती करी और पीछे हट गई, तो आप उसकी तारीफ करेंगे या उसे दोष देंगे? मंदाकिनी, क्या तुमने एक बार अपने भाई से पूछा है कि आर्या ने उसे धोखा दिया है? दीदी, आर्या ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था, और मुझे उसके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। आई लव आर्या, और मैं आर्या से ही शादी करना चाहता हूं, बस। इसे कहते हैं ट्रू जेंटलमैन।
और आर्या ने बिल्कुल सही किया गुड्डू को सच बता के, क्योंकि शादी जो है ना 2 चीजों से चलती है, भरोसा और सच्चाई। और आर्या और गुड्डू ने सच्चाई के बुनियाद पर साथ में रहने का फैसला किया है। आप जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि आर्या वेदिका जी जैसी हिम्मत वाली है, उनकी तरह सच्ची। और मंदाकिनी तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए, गर्व होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे भाई को वेदिका जी की बेटी मिली है। देखिए, मैं आप सबको ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि आप सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लड़की ने छोटी सी भूल की है तो उसे बड़ा चढ़ा कर दिखाएंगे लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें बदलाव भी लाना है सोसाइटी में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि खुशी खुशी शादी में शामिल हो जाइए, वरना दरवाजा मां है, आप सब निकल सकते हैं। क्योंकि एक चीज कंफर्म है, ये शादी होकर रहेगी। हाँ हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भाई की खुशी में ही मेरी खुशी है। पक्का मंदाकिनी? लो, जब बड़ी बहन को ही कोई तकलीफ नहीं है तो हम लोगों को क्या तकलीफ होगी? और हम लोगों को तो आर्या और गुड्डू की शादी धूमधाम से करानी चाहिए, ताकि सोसाइटी में बदलाव ला सके। कंफर्म आप सब? बदलाव कब से लाएंगे? आज से? हाँ। शादी जो है ना 2 चीजों से चलती है, भरोसा और सच्चाई। और आर्या और गुड्डू ने सच्चाई के बुनियाद पर साथ में रहने का फैसला किया है, क्योंकि आर्या वेदिका जी जैसी हिम्मत वाली है, उनकी तरह सच्ची। ये शादी होकर रहेगी। मुझ में तुम्हारे जैसी हिम्मत तो नहीं आ रहा। मैं डायरेक्टली तो तुम्हें अपना सच कभी नहीं बता पाऊंगा, पर आई होप मेरी इस लेटर से जब तुम्हें ये पता चलेगा मैं ऑफिस में काम नहीं करता बल्कि टैक्सी चलाता हूं, तो तुम मुझे सच छुपाने के लिए माफ कर दोगी और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी। आई नो। यहाँ क्या कर रहा है तू? दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुझे ढूंढ रही हूँ। और क्या कर रही हूँ? पावला हो गया? हो क्या गया तेरे को? कल जब बीवी छोड़कर चली जाएगी ना, तो तेरे को तेरी ये बहन इधर ही खड़ी मिलेगी। आपको हो क्या गया है दीदी? आर्या मेरी वाइफ बनने जा रही है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचूंगा मैं? आपको तो प्राउड होना चाहिए दीदी कि आर्या जैसी लड़की हमारी फैमिली में आ रही है। दीदी प्लीज, आज के बाद कोई नाटक, कोई ड्रामा नहीं चाहिए। वैसे वो एवी के पीछे कहीं आपका कोई गंदा प्लान तो नहीं था ना, आर्या और उसकी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए? हे भगवान, भेजा सटक गया तेरा। एक तो पहले सबके सामने मेरे को इतना कुछ सुना दिया, और अब तू अपनी खुद की बहन पे शक कर रहा है। गुड्डू मम्मी होती ना यहाँ, तो पता चलता तुझे। अच्छा ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, लेकिन प्लीज आज के बाद कोई नाटक नहीं, ओके? इस लड़की को तो मैं ऐसा मजा चखाएगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। जब आर्या ये चिट्ठी पढ़ेगी तभी आएगा तेरी शादी में ट्विस्ट। ऐसा बवाल होगा ना तेरी शादी में कि बेचारी तेरी होने वाली बीवी कभी ना होने वाली बीवी बनकर रह जाए।